दोस्तों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल मेरी बात तेरी बात पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के खतरनाक मंसूबों के ऊपर। लेकिन वो चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कंटेंट्स को लाइक और शेयर करें। पिछले कुछ दिनों पहले कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को आज तक की एडिटर अंजना ओम कश्यप ने जब पूछा कि 3 राज्यों में कांग्रेस की इतनी भयानक हार क्यों हुई है, तो उसके जवाब में पवन खेड़ा ने क्या कहा, ये सुनने वाली बात है। पवन खेड़ा ने कहा कि आप हमें 1 महीने के लिए मीडिया दे दीजिए और केवल एक हफ्ते के लिए, हफ्ते का टाइम मांगा बस। कहता है 1 हफ्ते के लिए हमें ईडी और सीबीआई दे दीजिए, फिर देखिए हम कैसे चुनाव जीतते हैं। ये कितनी बड़ी धमकी है, आप इस चीज़ को समझिए। और पवन खेड़ा कहता है उनको कि आप भाजपा की जीत तो देख रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या हो रही ये नहीं देख रहे। कैसे लोकतंत्र की हत्या हो गई भाई? आपकी पार्टी नहीं जीती तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, और तेलंगाना में जीत गए तो वहाँ पर लोकतंत्र जीत गया, और बाकी जगह सब जगह लोकतंत्र की हत्या हो गई। आप मीडिया क्या मांग रहे हैं? मीडिया का साथ कैसे मांग रहे हैं आप, जब 14 बड़े बड़े पत्रकारों को, नामी पत्रकारों को कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया, तो फिर आपको कौन सा मीडिया चाहिए? और फिर आपके पास मीडिया की कोई कमी थोड़ी है। आपके पास कौन कौन है मैं बताता हूँ। आपके पास बरखा दत्त है, आपके पास रवीश कुमार है, आपके पास अजीत अंजुम है, अभिषेक शर्मा है, राहुल कंवल है, राजदीप सरदेसाई है, अरफा खानम है, राणा अयूब है। इतने बड़े बड़े पत्रकार होते हुए आपको मीडिया की जरूरत क्या है जी? अब पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग आपके साथ है, जो चाहते हैं आप वो लिखते हैं, और वो मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, देश के खिलाफ सारा प्रोपेगेंडा करते हैं। आपको मीडिया की क्या जरूरत है? आपको तो कोई जरूरत नहीं मीडिया की। एक बात पवन खेड़ा जी आप भूल रहे हैं, बड़े कन्वीनियंटली भूल रहे हैं, कि इमरजेंसी में एकमात्र मीडिया चैनल होता था दिल्ली दूरदर्शन, वो इंदिरा गांधी कांग्रेस के कब्जे में था। सीबीआई इनकम टैक्स इंदिरा गांधी के कब्जे में थे। पूरे देश की पुलिस इंदिरा गांधी के कब्जे में थी, और तो और कमिटेड जुडिशरी इंदिरा गांधी की जेब में थी। उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ जेब में होते हुए 1977 के इलेक्शन हुए, लोकसभा के 10 राज्यों में, उत्तर भारत के 10 राज्यों में कांग्रेस का दिया जलाने वाला एक एमपी नहीं जीता था। आप आज ये मीडिया मांग के और ईडी सीबीआई मांग के आप या क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली पवन खेड़ा ने बड़ा साफ साफ धमकी दी है कि मोदी जो काम 9 साल में नहीं कर सका, वो हमें अगर 1 हफ्ते ईडी सीबीआई मिल जाए तो हम 1 हफ्ते में पूरी बीजेपी को ख़त्म कर देंगे, सबको अरेस्ट कर देंगे। जबकि मोदी इस चीज़ को नहीं कर पाया। ये मंसूबे हैं इनके। आप ये समझ लीजिए कि इमरजेंसी से भी भयानक इमरजेंसी लगाने की ताकत रखते हैं लोग। ये कांग्रेस की राजनीति केवल मोदी के लिए नफरत के ऊपर झूल रही है, और इस नफरत को चलते हुए ये जॉर्ज सोरोस की गोद में जा बैठे और देश के विरोध में काम करने लगे हैं। आज 100 करोड़ हिंदुओं के सनातन धर्म को आप खत्म करने की बात करते हैं, फिर कहते हैं हम लोकतंत्र की बात करेंगे। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या तो आप कर रहे हैं। कांग्रेस जैसी लुटेरी पार्टी को भला देश के लिए दान मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? आप दान मांग रहे हैं देश के लिए? देश के लिए कमाल हो गया जी। आपने कितना लूटा, और आपके पास तो धीरज साहू बैठे हैं 350 करोड़ के मालिक। आपको दान की क्या जरूरत पड़ गई भाई? मजे की बात यह है कि धीरज साहू के पास जब तक पैसा नहीं मिला था कांग्रेस चुप थी। जैसे ही 350 करोड़ मिला, कांग्रेस कहती है हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। धीरज साहू जाने, उसका पैसा है वो जाने, हमारे कांग्रेस की पार्टी इससे कोई मतलब नहीं है। और अच्छा चलिए जी,
और तो और क्या करें, धीरज साहू खुद क्या कह रहे हैं, धीरज साहू कह रहे हैं कि ये पैसा जो मिला गया है ये मेरा नहीं है, ये मेरे रिश्तेदारों का और मेरी कंपनीज का है, तो वही लोग जवाब देंगे। क्या बात है, मज़ा आ गया जी। कांग्रेस धीरज साहू को डिसोन कर रही है और धीरज साहू खुद अपने आप को डिसोन कर रहा है। इससे बड़ा अजूबा आपने कहीं दुनिया में देखा होगा क्या? कांग्रेस के लोकतंत्र का तो बैंड आज ममता बनर्जी ने बजा दिया। कैसे? उसने नाम किसका आगे कर दिया? खड़गे का। खड़गे को प्राइम मिनिस्टर बनाएगी, वाह जी वाह। और कल तक ये कह रही थी कि इलेक्शन जो प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन होगा वो चुनाव के बाद होगा। तो कल तो उसने एक तरह से डिक्लेयर कर दिया था राहुल गांधी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल हैं। तो कांग्रेस का तो वो पीएम इन वेटिंग बन के ही रह गया। मज़े की बात यह है कि सारा मीडिया लाल कृष्ण आडवाणी को टॉन्ट मारता फिरता था, पीएम इन वेटिंग कह के। लेकिन आज आपने आज तक देखा किसी मीडिया के पत्रकार ने, चैनल ने, कहीं पे भी राहुल गांधी को पीएम इन वेटिंग कहो? कोई नहीं कहता। क्यों भाई? उसको तुम पीएम इन वेटिंग क्यों नहीं कहते हो? तुम कहना चाहिए ना, कहिए। लेकिन आज एक बड़ी बात साफ हो गई है कि जो कंडक्ट आज कांग्रेस ने संसद में किया है और कई दिन से कर रहे हैं, इनका सचमुच में दिया जलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये इनका दिया खुद ही बुझ जाएगा अपने आप। बस मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू। भारत माता की जय। नमस्कार।